ईमेल मार्केटिंग का अनुभव एक और बार प्लीज अटेम्प्ट कर लो। This is a kind of marketing by which a right message is sent to the right person at the right time with the right frequency. ओके श्योर। एंड पर्पस, उसके ऊपर किसी को टिक लेना। Purpose. Okay. एनीवन, लतिका, प्रथमेश? Hello, sir. हाँ। Sir, purpose is STP and AIDA. नहीं, एक्चुअली पर्पस वो Purpose. लास्ट टाइम तुम लोग को स्लाइड शेयर की थी ना, उसका आई थिंक सेकंड या थर्ड स्लाइड होगा वो। Second या third slide. मैं बताऊँ? हाँ श्योर। Purpose of the email marketing could be many. I think first one was sign up for an event or make a purchase, respond with a feedback, make of any appointment, or if we want people to check out our new features, that could be the purpose. सो गाइज, मतलब बोलते हैं ना, इसका कोई मतलब डायरेक्ट ऐसे डेफिनेशन राइट नहीं होता है। ओके, पर्पस हाँ. तुम लोगों के हिसाब से तुम खुद सोचो कि अगर किसी को तुम ईमेल भेज रहे हो तो क्यों भेज रहे हो, राइट? Sir, for private purpose. हाँ। सो मतलब ओपन में if अगर हमको जो है नहीं बताना है, so we can do it through email marketing. राइट, जैसे कुछ भी कर सकते हो ना तुम, जैसे अपना तुम्हारा ब्लॉग है, उस पर कुछ नए आर्टिकल्स आए हैं बेसिकली टू गेट अ ट्रैफिक, मैनेज योर कस्टमर्स, ब्रांड एंगेजमेंट करना, या फिर तुमको कुछ सेल करना है तो तुम ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर बिजनेस एंड व्हाट एग्जैक्टली यू यूज इट फॉर, ईमेल मार्केटिंग पर्पस कैन वेरी from person to person and business to business. And why do we still prefer email marketing in B2B? Because it communicates with the each customer directly and personally. Okay, and If we need to send our news or any updates to the customer, we can send the email directly then. हाँ, बट इसके लिए हम लोग और भी तो चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। यूट्यूब वीडियो बना देंगे, वो भी तो देख सकता है पर्सन, या फिर अपना ब्लॉग देख सकता है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, वेबसाइट विजिट कर सकता है। वाई डू वी स्टिल प्रेफर ईमेल मार्केटिंग रादर देन दीज चैनल्स? थोड़ा सोचो, we will just hardly take another 2 minutes on this. People explore the emails or check their emails in daily basis. Right, exactly. When it comes to professional setup, no, email is the one stop solution for most of the professionals. Like they will majorly communicate on email. इसके अलावा अभी भी option है that in business setup we have a chat called Slack. Slack is basically for chatting with your colleagues and collaborating virtual meetings. But still people take any official call on email only. In fact, if you sent an email, it can be used as a legal document or as a legal contract. Okay, if someone gives you a confirmation on email, so that's why B2B में email का बहुत बड़ा बोलते हैं ना impact अभी भी है, because it is taken up as a formal and official communication mode. Yeah, आवाज आ रही है तुम लोगों को? What? सर अलवा सर को भी लो ना लेक्चर में वो। ओके, ज्वाइन किया है क्या उसने? रिक्वेस्ट नहीं है मुझे।
अल्बास को रीजॉइन करने के लिए बोलो। हाँ सर। अल्बास, तो स्नेहा स्नेहा तेरे घर में न्यू कार आया है क्या? अल्बास, हेलो। हाँ, ज्वाइन हो गया? यस हाँ यस ज्वाइन हो गया। ओके, एंड चलो फिर हम लोग फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो हम लोग ओपन रेट बेसिकली कैसे चेक कर सकते हैं हमारे ईमेल का? व्हाट इज दैट वन स्पेशल एलिमेंट जिसको हम लोग डाल देते हैं ईमेल पे तो हमको पता लग जाता है हमारा ईमेल खुला है या नहीं खुला है? कोई कोई लिंक और या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर रहता है तो। इमेज की वजह से, ओ इमेज अच्छा, लोगो। इमेज लोगो या राइट। बेसिकली हाइपर लिंक टाइप इमेज जो कि रेंडर होने पे मतलब वेबसाइट पे यू विल कम टू नो कि तुम्हारा ईमेल ओपन हुआ है, राइट? ओके, सो लेट्स जंप ऑन वेबसाइट डिज़ाइन। सो जनरली वेबसाइट जो है आज की डेट का लाइक मॉडर्न टूल है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग योर ब्रांड, कंपनी और बिजनेस और एनीथिंग। लाइक आजकल छोटे से छोटे रेस्टोरेंट से लेके बोलते हैं ना बड़े से बड़े जाइंट्स तक हर एक के पास एक वेबसाइट होती है जिसपे दे मेंशन व्हाट देयर बिजनेस इज अबाउट, देयर पर्पस, देन बेसिकली इट इज़ क्रिएटेड इन ऑर्डर टू गेट समटाइम्स लीड लेके आने के लिए होता है, कुछ होता है फॉर जस्ट फॉर अवेयरनेस, समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन में ई कॉमर्स साइट को ले सकते हो तुम, फ्लिपकार्ट वगैरह, जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे पीपल डू ट्रांजैक्शन। देन देयर विल बी समथिंग ऑन ऑक्शनिंग, कुछ लोग अपना सीवी बना देते हैं वेबसाइट पे इन ऑर्डर टू शो अ बिगर पोर्टफोलियो ऑफ व्हाट दे आर, क्योंकि एक पेज पे वो ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, राइट? सो एक वेबसाइट हो जाने से क्या होता है, यू कैन एक्चुअली पिच व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, योर पास्ट वर्क कैन बी सीन इन डिटेल। सो अ रिक्रूटर can get an edge over you for taking up a position based on your past achievements and projects just by browsing through your past portfolio. And an interview would be much more interactive if you have your own personal website जहाँ पे तुम अपने past achievements, past work experiences share कर सकते हो, even your small blog which is having an active number of users coming in and checking you out. सो उससे भी तुम्हें क्या है कि मतलब एक साइड रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, एट द सेम टाइम यू कैन बेसिकली गेट टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। सो किसी भी तरह का तुम्हें कोलैबोरेशन से लेकर किसी भी टाइप का एंगेजमेंट चाहिए, इट इज़ फार फार ईजियर व्हेन यू हैव अ प्रोफेशनल वेबसाइट टुडे। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो 8 स्टेप का प्रोसेस होता है। हाँ सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, नाउ यस नाउ इट्स विजिबल। ओके, सो आई गो बैक अगेन, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सो या वेबसाइट डिज़ाइन का basic principle is much more around creating a digital presence of your business, and when you have that presence of business, it can be used for influencing people, getting leads, doing some business, sometimes just to talk about yourself and make people aware about your brand. And there are a number of things you can even do: business transaction, e-commerce pay, you can buy, sell, and auctioning कर सकते हो. You can even go and browse some good tourism websites, and from there you can actually book a ticket to a holiday destination maybe. So a number of possibilities we are able to experience on websites today. Like abhi to the platform is changing from website, it is moved to more of a mobile first approach. तो apps पे लोग ज़्यादा आजकल concentrate करते हैं, majority of your traffic comes from apps, but still website plays an important role when it comes to professional achievements as well. Personal portfolio में I would say if you have a website, तो एक recruiter को बोलते हैं काफ़ी solid base मिल जाता है to judge you
what kind of work you have done in past, and accordingly you can demand a better salary. यानी कि अगर तुम्हारी एक बढ़िया सी पोर्टफोलियो है जहाँ पे यू कैन जस्टिफाई why you need 8 lakh का package even though your last pay package was around 2 to 3 lakh per annum, right? So to create that jump you can actually show, see, this is the kind of work I have delivered in the past, okay, and if you really want this kind of quality, this is what I'm going to charge from now on. So ये एक हो जाता है. You can even get freelancing का work जहाँ पे तुम अपने website development से लेके digital marketing and whatever skills you have you can sell it off. So that's the importance of website design as of today. Now coming to the process of web development, is the screen visible to you guys? Planning, content, Yes, sir. design, construction, test, hosting. Yes, sir. Okay, so basically 8 step का process होता है when it comes to web development. Now जब भी तुम लोग start करोगे किसी चीज़ को, so without any planning it is going to become a nightmare, just like our current government and its news related to GDP, job employment or anything as such. Whenever we see our current government in India, we feel like कुछ planning करते भी हैं या बस ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, नहीं. So that's why web development जो है it is based on a 8 step process. सबसे पहला आता है planning. So तुम्हारी website जो है उसका काम क्या है, what exactly do you want to achieve from your website, कि तुम्हारी blogs आके पढ़े लोग या तुमसे कोई सामान खरीदे. Like last time I believe मैं अल्बाज से बात कर रहा था, we were about to have someone who has basically sold a good number of merchandise online through a Facebook, not Facebook page actually, an Instagram page, the shoe book. So इस पे क्या था कि they were able to sell counterfeit products and they were able to make a revenue of around 25 to 30,000 a month just by selling shoes. And this was done by a college girl in her BCom. Okay, so what exactly was her steps? I would say it is going to follow the same process, a little bit of planning what she is going to list on the website. So that's what the purpose is about. Basically अगर तुम्हारा purpose clear है कि you want a sales lead for your website, or you want more number of people to read your blogs, or maybe you want people to come and see your YouTube videos or subscribe to certain courses you have, this kind of agenda is needed in order to complete your planning. So what exactly your website is going to do for you, that is going to be planned up in the planning phase. Now coming to the content. अभी हम लोग अगर content बनाने जाते हैं तो बहुत सारा content को लेकर बोलता है ना, options है आज की डेट में. We can create short videos, we can create long lectures, we can create PDF documents, we can even write short snippet. हम memes भी बना सकते हैं. Memes is also a content, right? So इस टाइप का मतलब हमारे पास different option है. Now coming to your target market. अगर मैं कोई रूरल एरिया पे बोलते हैं बेसिकली फोकस करने जा रहा हूँ, राइट? तो रूरल एरिया में इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद पीपल, मैं वीडियो अगर वहाँ पे डाल देता हूँ, इट बिकम्स अ वेरी डेटा हैवी वेबसाइट. जैसे ही वीडियो आ जाता है ना, तो द पर्सन हु इज ब्राउजिंग उसका बहुत ज़्यादा डेटा चला जाता है वीडियो देखने में. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, ओके, आई कैन हैव मिनी एनिमेशंस so that video का quality जो है without compromising on that we can deliver the content. PDF document share करना और Word document share करना maybe in vernacular language, that could help. So that is somewhat. But वहीं पे अगर मैं एक entertainment website ले रहा हूँ, like Hotstar ले लो या फिर IPL का screening ले लो, right? You need a very high stream web platform in order to engage your audience. तो content जो है कौन सा तुम्हारे को लगेगा, that is going to be decided in this particular phase. Now coming to the design aspect to it. डिज़ाइन में देखा होगा तुम लोगों ने फ्लिपकार्ट शुरू में कैसे चलता था और अभी कैसे चलता है. पहले उसकी लिस्टिंग आती थी, अभी तुमने देखा होगा पहले वो ऑफर दिखाता है, व्हाट इज़ द ऑफर फॉर टुडे, एंड उसका मेजॉरिटी ऑप्शंस जो होगा ऐप में, व्हेन यू क्लिक ऑन अ साइड बार तभी जाके दिखाएगा तुमको कैटेगरी क्या है, कैसा है, जिसके अंदर तुम्हें मतलब फ्लिपकार्ट प्लस से लेकर और भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड लेटेस्ट अगर तुम लोग अभी फ्लिपकार्ट के ऐप को ओपन करके देख सकते हो तो उसमें 4 फीचर डाले हुए हैं. एक शॉपिंग का है, एक इंश्योरेंस का है, एक वीडियो का है और एक आइडियाज़ का है. ठीक,
तो ये इन लोगों ने इसीलिए ऐड किया क्योंकि एक शॉपिंग ऐप पे लोग शॉपिंग करने ही आते हैं, राइट? इसके अलावा वो उस ऐप को खोलते नहीं हैं। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट एंगेजमेंट विद द यूजर्स सो दैट वो फ्लिपकार्ट को भूल नहीं जाए अगर वो कुछ सामान नहीं खरीद रहे, तो वीडियो एंड गेम्स इज बेसिकली टू क्रिएट दैट एंगेजमेंट। यानी कि जिस चीज़ के लिए आप हॉटस्टार को 500 रुपये दे रहे हो, वही चीज़ आप फ्री में स्ट्रीम कर सकते हो ऑन योर फ्लिपकार्ट ऐप इफ़ यू हैव अ फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप। So that is one of the strategy to engage your audience, and that's why designing and displaying of the content becomes important. Now construction होता है, construction में basically different aspects निकलते हैं, coding से related है, so this is mostly around your technical parameters. But जब तुम्हारा website ready हो जाएगा तो तुम लोगों को इसको test करना पड़ता है कि is it displaying the data properly on a desktop, tablet or even on a phone. और आज की डेट में हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ईमेल मार्केटिंग में, आज की डेट में लोग एप्पल वॉच पे भी देखते हैं नोटिफिकेशन, राइट? Yes. तो उसको भी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तुम्हें। नाउ कमिंग टू द होस्टिंग पार्ट, जो कि हम लोग वर्डप्रेस का ट्राई कर रहे हैं आज करने को, बट देयर आर डिफरेंट होस्टिंग वेबसाइट्स, हर एक के प्लान अलग अलग होते हैं, अकॉर्डिंगली उनके सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, स्ट्रीमिंग का पावर होता है, बहुत कुछ है। आई थिंक होस्टगेटर एंड और भी ऐसे बहुत सारे अच्छे वेबसाइट्स हैं जो कि काफ़ी चीप में तुमको होस्टिंग दे देंगे। प्राइवेट होस्टर्स भी हैं एंड ऑल ऑफ देम बेसिकली हैव सम और दी अदर काइंड ऑफ टारगेट मार्केट। जैसे अगर Hosting मैं actually है कैसे? क्या चीज़ Hosting actually है क्या? होस्टिंग यानी क्या होता है कि अभी तुमने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ इंटरेक्शन होगा, है ना? हाँ. अभी इंटरेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली कुछ ना कुछ एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तुम्हें इंटरेक्शन करने के लिए, नहीं? जैसे अच्छा. तुम्हारा सॉफ्टवेयर रन करने के लिए तुम्हें एक लैपटॉप चाहिए, है ना? तो तुम्हारी वेबसाइट को इंटरनेट पे एग्जिस्ट करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। Okay. तो होस्ट क्या होता है? होस्ट के पास बहुत सारे सर्वर होते हैं। सर्वर एक मशीन रहती है जिसके ऊपर तुम्हारा मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर जो है तुम अपलोड करके जो है इंटरनेट पे दिखा सकते हो। तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ब्राउज योर वेबसाइट, वो जैसी वेबसाइट के लिए मतलब बोलता है ना, गूगल क्रोम से लेकर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया तुम्हारा, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करके दे कैन एंटर द URL एंड URL पे जैसे हिट करते हैं तो वो पर्टिकुलर URL जो है इट गोज टू दैट सर्वर एंड वहाँ से वो डेटा रिट्रीव करता है, यानी कि वहाँ से वो डेटा निकालता है एंड फिर तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा देता है। सो दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस। तो होस्ट जो है तुम्हारा एक डोमेन नेम जो है बेसिकली जो तुम्हारा URL है, जैसे हमारा था vtrustchallenge.com, तो vtrustchallenge.com इज अवर डोमेन नेम। अब वो डोमेन नेम जो है इट इज़ आई थिंक होस्टेड, आई थिंक होस्टगेटर पे किया हमने, नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं है कि हमने कौन से होस्टिंग पार्टनर को लिया था, बट द होस्टिंग पार्टनर बेसिकली उसने हम लोगों को एक रेंट पे उसकी जगह दे दी है उसके सर्वर में। सर्वर इज़ द अ बिग थिंग, और उसको अगर हम लोग उठा के देखें, सर्विंग का मतलब बोलता है ना, एक पर्टिकुलर फार्म देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स वो सर्व कर सकता है। यानी कि एक सर्वर पे यू कैन हैव लाइक ऑलमोस्ट 10,000 to 1 लाख वेबसाइट्स होस्टेड, तो इतना उसका पावर होता है। ऐसे उनके पास मतलब हजार लाख करोड़ पता नहीं कितने कितने सर्वर रखे होते हैं, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जो है जैसा उसका प्रोडक्शन होता है। बट दिस इज हाउ द थिंग्स रन। सर्वर को बेसिकली मेंटेन करना हर एक इंडिविजुअल के बस की बात नहीं होती है। सर्वर को मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक IT एम्प्लॉय लगेगा, देन यू विल नीड एन एयर कंडीशनिंग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी देते रहना पड़ेगा, बैकअप बनाना पड़ेगा। तो होस्टिंग बेसिकली तुम्हारा एक होस्ट वेबसाइट से खरीदना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कंपेयर टू हैविंग योर ओन होस्ट, अनलेस यू आर इनटू अ IT बिजनेस जहाँ पे तुमको चाहिए कि हर चीज़ तुम्हारे पास रहे। ओके, सो कूल विथ होस्टिंग। हाँ. इसमें और कुछ डाउट है? Any more doubts on hosting? No. Okay. No sir. ठीक है। So publicity. Are you with him? Okay. So publicity पे आते हैं। Publicity is basically जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, याद है फेसबुक एड्स का? हम लोगों को 133 लोगों के कॉन्टैक्ट्स मिले थे just by displaying that ad and getting that engagement on our page, right? So publicity करने के different methods हो सकते हैं। मे बी यू कैन क्रिएट अ बैनर एड जहाँ पे तुमने QR कोड डाल दिया
वो QR कोड स्कैन करके पीपल कैन कम एंड विजिट अस एंड सी कि हम लोग क्या कर हेलो रहे हैं। सूरज सर, हाँ, जस्ट आस्क देम कि उनको समझ रहा है सर के ऊपर से जा रहा है। आई थिंक होस्टिंग का तो समझ गया लोगों को, नहीं? नहीं, बिकॉज वेब डिज़ाइनिंग ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट नहीं है, वर्डप्रेस के थ्रू है, तो इतना टफ नहीं है। एंड बेस्ड ऑन दिस एसईओ आप लोग सीख पाओगे, बिकॉज एसईओ आने के लिए आप लोग को वेब डिज़ाइन आना ज़रूरी है, खुद का वेबसाइट होना चाहिए, खुद के नाम का ही सही, उसके बगैर एसईओ आपका होएगा नहीं। तो दैट्स वाई वेब डिज़ाइनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। कहीं नहीं समझ रहा है तो पूछो सिर्फ, बस खाली लेक्चर हटाना है, 1 घंटा 2 घंटा हटा के फिर जाना है, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। एसईओ में यू पीपल विल फेस द प्रॉब्लम। ओके Okay, so Okay. where was Yeah, I? I okay. was on publicity. Last class में we were discussing on Facebook ads, right? So publicity basically क्या है कि you are going to have a strategy कि कहाँ कहाँ पे तुमको अपना advertise करना है, okay? As per your marketing plan and marketing strategy. So maybe तुम Facebook पे भी advertise कर सकते हो, Instagram पे advertise कर सकते हो, Twitter handle पे डाल सकते हो, YouTube videos दिखा सकते हो, n number of options to generate publicity for your website and in the end get more number of subscribers and traffic on your website basically. And review basically it's about making sure कि तुमको feedback मिल रहा है users की तरफ से. Once you have that feedback you are able to incorporate the changes and basically your website is more successful. Sometimes वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली लोड नहीं होता है, लोड होता है तो कलर कुछ और लोड हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. सो रिव्यू फेज जो है दैट इज बेसिकली अराउंड द फीडबैक लूप कि तुम्हारा जो वेबसाइट है इज इट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. नाउ पर्पस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज टू अर्न रेवेन्यू, इन्फ्लुएंस पीपल, क्रिएट कॉस्ट सेविंग्स. कॉस्ट सेविंग्स बेसिकली क्या है ना कि अगर मैंने किसी बंदे को रखा हुआ है, ओके, जो कि कॉल कर रहा है, कॉल करके आंसर दे रहा है किसी को फॉर इंफॉर्मेशन जिसको बेसिकली गूगल करके निकाल सकता है, ठीक? तो इस टाइप का अगर मेरे पास मतलब बोलते हैं कॉल अगर हमेशा आता रहेगा तो मेरा कॉल सेंटर का एक्सपेंडिचर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉल सेंटर एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन यूसेज, यानी कि द मोर नंबर ऑफ पीपल कॉल एट द कॉल सेंटर उसी के हिसाब से उनका प्राइसेस जो है वो बढ़ जाता है. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट कॉस्ट, आज की डेट में तुमने देखा होगा वो ऐप के ऊपर चैट का ऑप्शन दे देते हैं या फिर वेबसाइट के ऊपर चैट का ऑप्शन दे देते हैं. सो दीज काइंड ऑफ डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल. समटाइम्स एक FAQ सेक्शन होता है जहाँ पे किसी को अगर फ्रीक्वेंटली आज कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, दे विल गो देयर, दे विल गेट द आंसर डायरेक्टली. मतलब ये सब करने के बाद अगर उनको कुछ बोलते हैं हेल्प नहीं मिल रहा, ओनली देन दे विल डू अ कॉल ऑन कॉल सेंटर. सो that's basic purpose. Now coming to your website, there are different goals for a website. So whenever you are doing a goal setting for your website, you should follow this framework called SMART. So when we talk about SMART, it is basically specific, measurable, achievable, realistic and timely. Okay, this is the full form of that particular framework. Now coming to the specific part of it, when you have a goal, it should be able we should be able to quantify it in numbers. Now the example listed over here is reduce the telephone calls about closing dates by 50% by putting highly accurate, clearly written, easily navigable information about closing dates online. अभी इसका अगर मैं तुम लोगों को हिंदी में एग्जाम्पल समझाऊँ, ओके, तो पेटीएम है, ठीक? पेटीएम के इस पर बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना सर्विस कॉल लॉग हो रहे हैं जस्ट फॉर स्मॉल बेसिक क्वेरी. तो इफ़ दे आर एक्चुअली एबल टू डेडिकेट अ फुल पेज लाइक FAQ, हेल्प सेक्शन या फिर एक चैट बॉट, बेसिकली इफ दे डिप्लॉय दैट, तो मेजर जो उनके पास कॉल्स आ रही थी ऑन कॉल जहाँ पे एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट लगता है, ओके, दैट कैन बी रिड्यूस्ड. एंड व्हेन देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल कॉलिंग योर कॉल सेंटर, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉल सेंटर का जो वेट टाइम होता है वो रुका के रखते हैं तुम लोग को जब भी तुम फ़ोन करते हो, राइट? 1 मिनट 2 मिनट करके 10 मिनट तक रुकाने के बाद में जाके कोई फ़ोन रिसीव करता है तुम्हारा, है ना? एक्सपीरियंस किया होगा. तो अगर वो चीज़ रिड्यूस हो रही है तो कस्टमर डिलाइट भी बढ़ जाता है, यानी कि कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड है तुम्हारे ब्रांड से, बिकॉज जब भी मुसीबत आती है यू अटेंड द कॉल विद इन 1 मिनट और 2 मिनट.
So this is like an overall strategy which is being helped by the website. Now coming to the measurable aspect of it, so अगर मैं बोलूँ कि I need to create awareness of a particular thing, let's say global warming का हम लोग awareness create करना चाहते हैं through our website, so we can measure it by floating some surveys, checking कि भाई the person is actually able to understand the stuff or not. अगर तुम्हारा बोलते हैं जो content है, if it is confusing, the people are going to respond in a Likert scale, like they are very unlikely to understand what's written over there. So measurable aspect एक आ जाता है तुम्हारी website का content का. Achievable I would say that अगर मैं एक achievable factor लूँ, okay, तो अगर तुम्हारा business है, okay, ओवरऑल मार्केट 20 लाख की है, तुमने शुरू किया 1 लाख पर, मार्केट में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ओके, एंड यू गो अबाउट स्केलिंग, तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि विद द काइंड ऑफ ऑफरिंग यू हैव तुम 1 लाख से 5 लाख 6 महीने में कर सकते हो. तो 1 लाख से अगर 5 लाख मेरा अचीवेबल गोल है, ओके, दिस इज लाइक आई विल से ऑलमोस्ट 5000%, राइट. 1 लाख से 5 लाख तक तुम्हारा रेवेन्यू जंप. अगर तुम 1 लाख से 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में बढ़ा रहे हो, बेसिकली यू कैन सी कि भाई ये पर्टिकुलर मार्केट है, 20 लाख का मार्केट है, उसमें मैं 5 लाख अचीव कर सकता हूँ. सो दिस इज बेसिकली एन अचीवेबल गोल. बट उसी की जगह पे तुम्हारा मार्केट ही 2 लाख का है और तुम्हारा 1 लाख जो है अभी पर्टिकुलर रेवेन्यू है, एंड तुम एम कर रहे हो कि 5 लाख जो है मेरे को करना है, तो एनी वे नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्केट कैप इटसेल्फ इज एट अराउंड 2 लाख. इससे बड़ा तो मार्केट ही नहीं है ना. तो 5 लाख ऐसे पोजीशन में निकालना, इट्स एन अनअचीवेबल गोल. सो द गोल शुड बी अचीवेबल, रियलिस्टिक आई वुड से. सो अगर कोई भी टारगेट सेट कर रहे हो तुम, ठीक, तो उसको रियलिस्टिक किस तरह से जज करेंगे. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम STP का बताया था, तुम्हें याद है. STP में हमने बोला था कि अगर हमारे पास मार्केटिंग बजट नहीं है, ओके, तो हम कितना ही सोच लें कि भाई हम टीवी में भी ऐड डालेंगे, हम रेडियो स्टेशन में भी ऐड डालेंगे, बट हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे. तो वी नीड टू बी रियलिस्टिक ऑल्सो ना, कि अगर तुम लोगों को मतलब रेवेन्यू इंक्रीज करना है 5 लाख तक, तो डू वी एक्चुअली हैव अ एडवर्टीजमेंट बजट ऑफ 2 लाख टू स्पॉन्सर इट, राइट. सो ये एक पर्टिकुलर चीज़ आ जाता है तुम्हारे वेबसाइट में व्हेन इट कम्स टू सेटिंग योर गोल्स. एंड देन टाइमली, यानी कि वी कांट टेक फॉर एवर, यानी कि अगर तुम्हारा 5 लाख तुमको 6 महीने में अचीव करना, मतलब 6 महीने में अचीव करना है, you can achieve before it, but after 6 months it's useless. Basically तुम्हारा टारगेट तुमने मिस कर दिया. So that sets to the final nail on smart goals. Now coming to the user, जो हमारी वेबसाइट है, okay, हमारी वेबसाइट का जो यूज़र है उसके बारे में हम लोग कैसे कैसे आइडिया निकाल सकते हैं कि what the user wants. तो यूज़र को बेसिकली क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन से रिसोर्स चाहिए. वी कैन डू इट बाय फ्लोटिंग ऑनलाइन सर्वेज. समटाइम्स हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र का ग्रुप्स होता है, ओके, वी कैन कॉल देम अप, वी कैन हैव अ स्मॉल डिस्कशन विद देम, 20-25 मिनट्स डिस्कशन. उसको फोकस ग्रुप बोलते हैं. फोकस ग्रुप में तुम 20 लोगों के आसपास मतलब बोल सकते हो, तुम लोगों को बुला सकते हो 4-4, 5-5 के ग्रुप में. एवरी फोकस ग्रुप विल हैव एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू, जहाँ पे वो लोग काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि उनका प्रोडक्ट के साथ एंगेजमेंट कैसा है, क्या है. जस्ट बाय कैप्चरिंग दोज वर्ड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यूज़र का हमारे प्रोडक्ट के साथ क्या लिंक है, व्हाट इज़ द इमोशनल एस्पेक्ट टू इट, व्हाट इज़ द सोशल एस्पेक्ट टू इट, व्हाट इज़ द आई वुड से ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट. सारा का सारा बोलते कच्चा चिट्ठा तुम फोकस ग्रुप में निकाल सकते हो. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ वेबसाइट फीडबैक. तुमने देखा होगा बहुत बार तुम लोगों को पूछते हैं कि सर फीडबैक दो, रिव्यू दो, राइट. इवन ओला का तुम्हारा राइड कंप्लीट होने के बाद रेटिंग देने के लिए बोलते हैं. सो अगर तुम्हारा रेटिंग ख़राब रहेगा तो बोलेंगे क्यों ख़राब था, ड्राइवर ने कुछ गलती की, कि तुमको कार का क्वालिटी नहीं पसंद आया, राइट. सो जस्ट बाय गेटिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर यूज़र का नीड क्या है, एंड यू कैन बेसिकली यूटिलाइज योर बजट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूज़र नीड्स. अभी इसी चीज़ से रिलेटेड वी हैव एन एग्जाम्पल राइट नाउ. सो दिस इज सैली, ओके, शी इज़ 25 years old, स्टडीज इंजीनियरिंग, ओके, इंटरेस्टेड इन एनवायरनमेंट बट हैज़ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अभी सैली को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता करना है, ओके,
because she is an engineering student but she is very much concerned about the environment. अब सैली को अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है, हाउ वी कैन हेल्प her? Maybe we can create a website on global warming. Agree? Yes? There? समझा किसी को कुछ? नहीं, फिर से। यस सर। ओके, सो सैली के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे? आइडियाज दो इस पे। अरे सोचो सोचो यार थोड़ा, कि ये तुम्हारी यूजर है, इसके साथ तुमको बिजनेस करना है, तुम क्या क्या दे सकते हो उसको? सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, एक बार रिपीट करेंगे ये वाला सैंपल? ओके। यूजर सैंपल तुम लोगों को विजिबल है राइट, पढ़ सकते हो? हाँ हाँ। ओके, तो इसको रीड करो एंड ये सोचो अच्छा। कि सैली के साथ अगर हमको बिजनेस करना है तो हम सैली को क्या क्या ऑफर कर सकते हैं? अच्छा ठीक है। ठीक है, एंड सैली बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट टू अस क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस उनको अच्छा पैसा फॉरेनर्स ही देते हैं। हाँ, इंडियंस बड़े कंजूस होते हैं। हाँ, इसलिए तो इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट अगर हम लोग क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कुछ सर्वेस, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस रहेंगे, ओके तो वो उसके थ्रू उसको थोड़ा नॉलेज मिल सकता है। ओके, तुम लोग अभी थोड़ा बोलते हैं ना, बैक स्लाइड पे चल के देखते हैं। ओके, हाउ वी एग्जैक्टली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो प्लानिंग, ओके, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट सैली टू डू विद योर वेबसाइट? सोचो। सैली तुम्हारे वेबसाइट के थ्रू क्या करे जिससे तुमको बेनिफिट मिले? तुम्हारी एड चाहिए वो उसे? वेबसाइट में वो विजिट करेगी ना। हाँ, बट वेबसाइट है ना, वेबसाइट से यू हैव डिफरेंट वेज टू अर्न। ठीक, एक होता है कि तुम्हारी Okay. वेबसाइट पे लोग अगर ब्लॉग पढ़ने आते हैं तो यू गेट रेवेन्यू थ्रू एड्स, यानी कि तुम्हारी हाँ. वेबसाइट पे जो भी ऐड दिखा रहा है वो ऐड का तुम्हें पैसा मिलेगा, है ना? हम्म, दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड हो जाता है कि तुम फ्री रिसोर्स दे रहे हो ताकि वो तुम्हें कंसल्टिंग का असाइनमेंट दे दे, है ना? तो Okay. ऐसे में क्या हो जाता है, इफ़ यू टेक अ कंसल्टिंग असाइनमेंट, तुमने जितना भी पैसा लगाया हुआ है, एक कंसल्टिंग असाइनमेंट विल कम लाइक फॉर 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़। काफ़ी एक्सपर्टीज लगता है टू डू कंसल्टिंग, राइट? सो दैट यू कैन डू, एंड मे बी यू कैन ऑर्गेनाइज अ ग्लोबल वार्मिंग फेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग इवेंट, जहाँ पे तुम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुला सकते हो, राइट? एंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ना। तो तुम सैली को क्या चाहते हो तुम्हारी वेबसाइट के साथ करे वो? थोड़ा सोचो, वी कैन शॉट डाउन ऑन सम थिंग्स। So we will plan accordingly to that she get attracted to a project. ओके, यानी कि तुम उसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्राउज करा के देना चाहते हो, एंड यू आर गोइंग टू अर्न मनी थ्रू एड रेवेन्यू, करेक्ट? Yeah. ओके, तो अभी अगर सैली जो है, इफ शी नीड्स इट फॉर एन असाइनमेंट, तो तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सा कंटेंट देना चाहिए? उसे वीडियो दिखाना चाहिए? So video also play a helpful part in our assignment. बट जनरली असाइनमेंट पे तो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं नहीं, हाँ, तो
थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो और एक्सट्रोस्पेक्ट करके देखो कंटेंट इसमें कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा. रिटन वाला ही ज्यादा. I would say a text document would be a हाँ. decent option, right? या. एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो इजी होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए. सम पिक्चर्स में भी इन्फोग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेटा मे बी फ्रॉम सम वेबसाइट्स, या फिर एक पूरी की पूरी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. नहीं, ओके, सो दैट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल. देन डिज़ाइन बेसिकली हम उसके हिसाब से क्या बना सकते हैं. इफ़ इट इज़ अराउंड ग्लोबल वार्मिंग तो मे बी वी कैन टेक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमेज. ग्लोबल वार्मिंग बोलेगा तो हमारा बेसिक आइडिया क्या है ग्लोबल वार्मिंग से? सामने वाले को डराना है ना. ग्लोबल वार्मिंग होगा तो Ices are melting. So basically, we can make it attractive through slogans. या स्लोगन वगैरह तो है, बट नाउ वी आर ऑन द प्लानिंग. जो प्लान फेज होता है ना, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारी जो डिज़ाइन है, ठीक, उसका अपील क्या होना चाहिए? वेदर इट शुड क्रिएट फियर विद ग्लोबल वार्मिंग, या सिर्फ बताना है कि सब अच्छा चल रहा है, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी वांट टू डू विद ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम, okay, and in order to for people to take it seriously, we should be talking about the fear and consequences more compared to the positive side and the positive news around global warming. यानी कि पेड़ लगाने से तुम्हारा बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, ठीक है. दिस इज अ हाइपोथेसिस. पर अगर ये चीज़ मैं दिखाऊंगा तो सामने वाला जो है ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लेगा क्या? वो एक पेड़ लगा देगा और चुपचाप बैठ के बोलते हैं ना, कार चलाएगा, फैक्ट्री चलाएगा और पोल्यूशन करेगा. नहीं. So our design of the website should have some sort of fear creating images at first, so that सामने वाले को थोड़ा डर लगे, ज़्यादा कनेक्टेड रहे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आके हमसे ब्राउज करे. नहीं गाइस? हाँ सर. ओके, तो थोड़ा तुम लोगों को बोलते हैं ना, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके यू नीड टू कम अप विथ a sort of offering for Sally. Now Sally जो है, okay, उसके पास साल का ऑलमोस्ट $1,00,000 जो है डिस्पोजेबल इनकम है, बिकॉज शी इज़ जस्ट अबाउट टू फिनिश हर इंजीनियरिंग. वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है, लाइक $70,000-80,000 पर एनम का प्लेसमेंट हो जाता है. एंड इफ आई क्वान्टिफाई इट देन इट विल बी क्लोज टू 60 लाख रुपीज़. ओके, Sally earns 60 लाख रुपीज़ पर एनम, एंड 60 लाख पर एनम में उसका डिस्पोजेबल इज ऑलमोस्ट 25 lakhs. सैली के लिए इट्स नो बिग डील टू गिव यू 1,000 रुपीज़ पर एनम इफ योर वेबसाइट इज गिविंग वेरी जेन्यून इन्फॉर्मेशन टू हर. नहीं गाइस? Yes sir. Yes sir. ओके, तो तुम लोगों को बोलते हैं ना, उस साइड से भी सोच के देखना चाहिए कि सैली के पास कितना पैसा है जिसको तुम ग्लोबल वार्मिंग के लिए बोलते हैं ना, यूज़ करके जो है स्क्वीज कर सकते हो. व्हाट शी इज़ सीकिंग इंफॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम जो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है वो चाहता है कि वो एक चेंज मेकर भी बने. मे बी यू कैन कनेक्ट हर विद अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. मे बी यू कैन मेक हर अ ब्रांड एम्बेसडर, और शी कैन डोनेट यू फॉर अ कॉज इफ शी इज़ सो कंसर्न्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, राइट? सो क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए वो पैसा तुम्हें डोनेट कर सकती है. 1,000 रुपये भी डोनेट कर देगी तो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर यू, राइट? तुम्हारा पूरे मंथ का बोलते हैं ना एक्सपेंस शीट निकल जाएगा उससे, जो भी तुमने मतलब बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अगर किया है कैंपेन को, तो यू कैन रिकवर दैट कॉस्ट जस्ट बाय दैट 1,000 रुपीज़ डोनेशन, है ना? सो दिस इज़ व्हाट द यूज़र सैम्पल इज़ अराउंड. सो तुम्हें इस तरह का डिफरेंट बायर पर्सोना बना के देखना पड़ेगा अपने वेबसाइट के लिए कि तुम्हारे वेबसाइट को कौन सा यूज़र जो है आके मेजॉरिटी ब्राउज करता है. नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट, ओके, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिसाइड ऑन अ कंटेंट, ठीक, तो कंटेंट बनाने में भी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है. अगर तुम एक वीडियो कंटेंट बना रहे हो ना, तो तुम्हें लगेगा वीडियो कंटेंट बनाने के लिए एक अच्छा सा कैमरा, एक अच्छा माइक्रोफोन सेटअप, कंटेंट क्रिएट करने वाला बंदा जो उसका अलग अलग चार्जेस रह सकता है. लाइक इफ यू टेक समवन लाइक सलील जामदार एंड को, पता है किसी को यहाँ पे?
सॉरी, सलील जामदार एंड को। नहीं। नहीं। ओके, तो सलील जामदार एंड को नहीं पता तुम्हें, कोई दूसरा यूट्यूबर पता है? आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी कितना चार्ज करते हैं एक ब्रांड एंडोर्समेंट का? क्या मालूम। क्या मालूम? गाइस, पता नहीं सर। ओके, किसी का पता हो एक वीडियो बनाने का वो कितना चार्ज करते रहेंगे? 1 लाख 2 लाख। 1 लाख 2 लाख, ओके। और एक कोई टिकटॉक वालों को फॉलो करता है? नहीं। नहीं, मैं तो किसी को फॉलो नहीं करती। गाइस, ऑडिबल हो? नहीं सर, या किसी को फॉलो नहीं करती। ओके, टिकटॉक वालों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे यार, फॉलो यस सर, कर। हाँ, करते हैं सर। ओके, तो टिकटॉक वाले में कौन है तुम्हारा फेवरेट? सर आवेश दरबार आवेश दरबार, ओके। एंड आवेश दरबार का तो मेरे को याद है अभी रिसेंटली उसने यूट्यूब पे डांस कवर चालू किया, नहीं बनाना? वो उसका कब से आई गेस, व्हाट? डांस कवर ना। हाँ, डांस कवर्स बेसिकली उसने चालू किया, राइट? अच्छा, यस यस। है ना? बेसिकली टिकटॉक बैन होने के बाद में ही हैड टू डू समथिंग, तो उसने डांस कवर्स पे चालू किया काम करना, बिकॉज आई थिंक ही ओके वांट्स टू गेट इनटू बॉलीवुड। बॉलीवुड का उससे आई थिंक अभी एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया था बीच में विद साहिल यस खान। साहिल खान का शायद से स्पेशल एंट्री था। ओके, यस, विद अनमोल भाटिया। या सो इफ यू टेक द क्वालिटी ऑफ वीडियो, ठीक है, जो उसका म्यूजिक वीडियो है उसका प्रोडक्शन बजट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 लाख रुपीस। ओके, क्योंकि ओके। उसमें तुम्हारा बोलते हैं ना बजट, अगर मैं उठा के देखूँ तो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स का बोलते हैं कॉस्ट्यूम, फिर लाइट सेटअप, कैमरा उसका हाई क्वालिटी का लगेगा, एडिटिंग टीम लगेगी तुम्हारी, एडिटिंग टीम के बाद में यू विल ऑल्सो नीड गुड अमाउंट ऑफ मेकअप मैन एंड ऑल। बजट इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू हिज डांस कवर वीडियो, जिसमें उसने बस आई थिंक बेसिक टचअप किया। ओके, बेसिक टचअप किया एंड ही बेसिकली वेंट टू अ डांस स्टूडियो आई थिंक, तो वो किसी डांस स्कूल में चला गया एंड वहाँ पे जाके उसको जस्ट आई थिंक नॉर्मल कैमरा जो होता है तुम्हारा उसी के ऊपर रिकॉर्डिंग लेके दे जस्ट प्लेड अ म्यूजिक वीडियो एट बैक एंड दे जस्ट अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। दोनों का अगर मैं बजट निकाल के देखूँ तो द डांस कवर का वीडियो जो है इट विल बी लाइक आई थिंक उसका बजट लेस देन 5,000 रुपीज़ होगा। ओके, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैमरा आई थिंक बढ़िया क्वालिटी का इन्वेस्टेड है एंड डांस स्टूडियो आई डोंट थिंक दे चार्ज मच एंड स्पेशली विद अ गाय लाइक आवेश कमिंग टू द डांस स्टूडियो। ओके, तो उनको भी अच्छा खासा रीच मिल रहा है, तो दे वोंट चार्ज हिम, राइट? तो उसका बजट लेस देन 5,000 हो जाता है और उसी में अगर वो कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा है, राइट, तो बजट तुम्हारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, नहीं? सो व्हाट कैन यू अफोर्ड? आशीष चंचलानी से लेके आवेश दरबार, जिसको भी तुम अफोर्ड करना चाहते हो, वो कंटेंट क्रिएटर अपना खुद का कुछ चार्जेस लगाएगा, इवन दो द बजट इज व्हाट यू कैन से प्रोडक्शन बजट इज लेस, दे माइट चार्ज यू मोर ऑन द ब्रांड वैल्यू दे ब्रिंग इन, कि उनकी लोग सुनते हैं द फेस वैल्यू, राइट? सो दैट इज समथिंग टू डील विद बजट नाउ। अब कंटेंट जो है उसका ऑडियंस है, ठीक, उसका बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर तुम रूरल ऑडियंस के पास जा रहे हो तो उनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, वो 2G या 3G के थ्रू तुम्हारे कंटेंट ब्राउज करते हैं, है ना? तो ऐसे में बोलते हैं तुम्हारा वेबसाइट के अंदर शुड यू एक्चुअली गो अराउंड यूजिंग वेरी वीडियो हैवी कंटेंट और समथिंग, वो तुम देख सकते हो। देन आता है तुम्हारा प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस इशू, यानी कि अगर तुम्हारे पास एक IT वाला बंदा नहीं है तो क्या तुम इजीली अपना बोलते हैं ना वेबसाइट पे डेटा कंटेंट जो भी ऐड करना चाहते हो या कोई भी मतलब बोलते हैं ना नई चीज़ जो हैपनिंग हो रही है तुम्हारी कंपनी में उसको शेयर करना चाहते हो, कैन यू एक्चुअली डू इट बाय योरसेल्फ और यू नीड समवन? सो ये भी एक पार्ट आ जाता है तुम्हारे कंटेंट के अराउंड, यानी कि अगर तुम्हें एक एनिमेशन वीडियो बनाना नहीं आता है, ठीक, तो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस इशू, like you would need someone to do it for you all the time. Then experience, so अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, यानी कि अगर तुमने टिकटॉक देखा होगा, ठीक, उसमें क्या करते हैं
whenever they want to create a content, ठीक, वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सॉन्ग ले लेंगे, उसके ऊपर एक ट्रांजिशन वीडियो बना देंगे एंड everyone will be just copying it and it will just go around and get viral, right? So this is what the experience of peers and industry is all about. उसी की जगह तुम अगर YouTube लोगे, ठीक, उसमें तुमने देखा होगा जनरिक ये रहता है कि कोई भी अपना एक नया YouTube रिलीज करता है, आशीष चांचलानी से लेके भुवन बाम, एवरीवन वुड बी डूइंग दिस थिंग कि वो एक करंट अफेयर का टॉपिक उठा लेगा, मे बी द GDP टॉपिक और मे बी माइग्रेंट लेबर के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर कर लेंगे वो लोग. सो दिस इज़ कि भाई कंटेंट कौन सा चल रहा है, यानी कि तेरा आशीष चांचलानी का जो कंटेंट चला है उससे क्या सिमिलैरिटी ड्रॉ करके मैं अपने ऑडियंस को भी सेम चीज़ फीड करूँ. देन एमर्जिंग ट्रेंड्स. अब एमर्जिंग ट्रेंड्स में मैं तुमको बताऊंगा, टिकटॉक बैन हुआ तो विच वाज आई थिंक अ गुड अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर दैट टिकटॉक. आई थिंक एक तो मित्रो आया था एंड सेकेंड वन आई बिलीव वाज रील्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, राइट? गाइज ऑडिबल? Yes. गाइज एम आई ऑडिबल? Yes, sir. या सो ये हो गया. देन इसके अलावा एक प्राइवेसी लॉ है यूरोप में. अगर तुमको कुछ भी बेसिकली इंटरनेट एक्टिविटी करनी है, मे बी ईमेल मार्केटिंग और एनीथिंग, यू नीड टू कंप्लाई विद GDPR लॉ. GDPR लॉ आई थिंक इट्स बेस्ड अराउंड डेटा प्राइवेसी. ओके, सो डेटा प्राइवेसी में वही सीन है कि यू कांट एक्चुअली डिप्लॉय कुकीज़ ऑन अ यूरोपियन वेबसाइट और यूरोपियन जियोग्राफी. तुम थर्ड पार्टी कुकीज़ नहीं डाल सकते हो. तुम्हें अगर डेटा चाहिए तो कस्टमर खुद आके देना चाहिए तुम्हें डेटा. यू कांट कैप्चर इट इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी सोर्स, एंड इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू पे अ वेरी हैवी पेनल्टी एज अ बिजनेस. सो अगर तुम वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो यूरोप में, यू वॉन्ट बी फॉरगिवन इजीली. सो ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आ जाता है तुम्हारा कंटेंट के अराउंड. आई जस्ट गो वेरी फास्ट. सो वेबसाइट डिज़ाइन प्रोसेस में देयर आर डिफरेंट स्टफ विच वी नीड टू इनकॉर्पोरेट. एक होता है तुम्हारा इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर कैसे होगा, द इंटरैक्शन, द इंटरफेस डिज़ाइन, नेविगेशन डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड विजुअल डिज़ाइन. अब मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिटेल में, बट टू गिव यू अ रफ आइडिया, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में क्या होता है, तुम्हारा वेबसाइट जो है उसके इस पर तुमने डेटा किस हिसाब से लगाना है, यानी कि अबाउट अस से लेके तुम्हारा कॉन्टैक्ट अस तक का पेज जो है उसको कैसे बनाओगे. इंटरैक्शन एंड इंटरफेस डिज़ाइन, इट इज़ मच मोर अराउंड कि तुम्हारा लेआउट कैसे बनेगा, ग्रिड लाइंस कैसी बनेंगी, डिज़ाइन कैसा होगा. नेविगेशन डिज़ाइनर्स की तुमने अगर चालू किया, मे बी तुम मेन्यू पे गए, मेन्यू के बाद में तुम देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स. अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, इस तरह से मतलब डिफरेंट तुम्हें मतलब बोलते हैं ना ब्राउजिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं मेन्यू पे. सो दिस इज़ मोर अराउंड द नेविगेशन डिज़ाइन. इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर्स की किस टाइप का कंटेंट तुमने अरेंज कर रखा है, यानी कि तुमने ज़्यादा टेक्स्ट कंटेंट रखा हुआ है, PDF डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वगैरह वगैरह. एंड विजुअल डिज़ाइन आई वुड से इट्स मच मोर अराउंड कि तुम्हारे वेबसाइट के विजुअल्स में जैसे पिक्चर्स से लेके तुमने डिफरेंट रेंडरिंग डाल रखी है, एनिमेशन डाल रखा है, तो उसको किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ मच मोर टू द विजुअल अपील. दैट्स मोर अराउंड द विजुअल डिज़ाइन. नाउ दिस इज़ अ सैम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि तुमने होम पेज बनाया, तो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स द यूज़र इज़ गोइंग टू चेक. हाउ टू ज्वाइन basically a website, so by submitting your details, submitting your credit card details, or by contacting us through post. Second one is कि what is global warming, ये बता देगा. Intro to the global warming, what is the action being taken by different governments, is there any kind of events organized in your locality for global warming, वो तुम दे सकते हो. Second one is कि you can discuss about the future of global warming and the history of global warming. So this is a sample information architecture. Okay, guys, मैं audible हूँ ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now coming to the wireframe model. So wireframe model में क्या है कि तुम्हारा वेबसाइट जो है उस पर तुमको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बेसिक लेआउट कैसा दिखेगा. सो यहाँ पे तुमने अपने कंपनी का लोगो डाल दिया, यहाँ पे बैनर इमेज आ गई, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया. ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नीड नॉट बी अ लीगल कॉन्टैक्ट, इट कैन बी इवन जो अकाउंट है बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड उसका ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं. देन मेन वेबसाइट का नेविगेशन टूल, यहाँ पे तुम्हारा मेन्यू बार आ जाएगा, मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस वगैरह वगैरह ये सब आ जाएगा. दिस इज़ बेसिकली अ प्राइम कॉन्टेंट कि भाई व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ यू कैन हेल्प. देन हाउ डू यू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी न्यूज़. ठीक, ये तुम्हारा बेसिक वायरफ्रेम मॉडल बन गया, यानी वेबसाइट जब कोई विजिट करेगा
दिस इज व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू सी। एंड लास्ट में तुम्हारा एक कॉपीराइट लीगल डिस्क्लेमर दे दिया तुमने कि इस पे अगर कुछ वेबसाइट पे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजिंग है कुछ, तो उससे रिलेटेड हमने क्या लॉ फॉलो कर रखा है। नाउ दिस इज व्हाट अ जनरल वेबसाइट डिज़ाइन वुड लुक लाइक। ओके, सो ये जेसिका प्रेस्टन का वेबसाइट है अबाउट हर फोटोग्राफी पोर्टफोलियो। कैन यू सी जेसिका Yes, sir. प्रेस्टन, राइट? सो जे पे हाँ जो हाँ. लिखा हुआ है ना, दिस इज हर पर्सनल ब्रांड लोगो। ओके, दिस इज हर इमेज। सो स्पीक्स अबाउट जेसिका दैट शी इज अ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए शी इज होल्डिंग अ कैमरा, दैट टू अ प्रोफेशनल वन। एंड कम्स टू द अबाउट मी सेक्शन, जिसमें उसने अपने पोर्टफोलियो के बारे में लिख के रखा हुआ है। दिस इज हर स्किल्स एंड दिस इज द वर्क एक्सपीरियंस शी हैड। एंड इसको नीचे करते जाएंगे तो शी विल हैव हर एजुकेशन एंड एवरीथिंग लिस्टेड डाउन। नाउ दिस इज नेथन रेडी, ये उसकी वेबसाइट है। तो इसमें क्या किया हुआ है उसने बेसिकली अपनी आई थिंक टीम के रिगार्डिंग बताया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द काइंड ऑफ थीम्स दे हैव गिवन। एंड दिस वन इज क्यूरियन। ओके, क्यूरियन जो है उसने अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल्स को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। सो कैन यू सी दिस मैन ओवर हियर? Yes, sir. ओके, हाँ. सो दिस मैन, उसका तुम अगर देख रहे होगे जो बेसिक इसने बता के रखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ ट्री। ओके, एंड इसके नीचे यू कैन सी समथिंग अराउंड द सोलर थिंग, राइट? सिटी वगैरह। ओके, सो द बेसिक आइडिया ही वांट्स टू communicate through his graphic design, I would say, is much more around ki the human is much more dependent on the environment. Okay, so ये उसका prime communication है which he is trying to show in form of a art. Then comes the second one, the Dear Studio. Dear Studio I think उसका एक खुद का सॉफ्टवेयर होगा। and then this is the personal achievements जो उसको मिल रखी है। तो ये achievement 1 2 3 4 5 you can just basically browse it कि कितने number of achievements उसको किस चीज़ के लिए मिले हुए हैं। so ये 1 4 2 जो है, this is the kind of achievements he has received so far, the academic honor or the award section basically. Now this is how you go about designing a website. पहले तुम एक पेपर पे रफ स्केच बना लेते हो तुम्हारा वेबसाइट दिखना कैसे चाहिए। सो लोगो, मेन्यू, यहाँ पे तुमने एक बैनर बना दिया, यहाँ पर तुमने एक छोटा सा ऐड बना दिया, सेकेंड वन, एंड देन यू गो अबाउट एंड द लास्ट में तुमको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे तुम आई थिंक एक रेज्यूमे जो होती है ना तुम्हारी CV, पर्सनल पोर्टफोलियो, वो बना दिया है। तो उसमें क्या है, बंदे का एजुकेशन बता दिया, यहाँ पे एक्सपीरियंस बता दिया, यहाँ पे उसका बेसिक अबाउट सेक्शन कि भाई कहाँ से पास आउट किया है, व्हाट एग्जैक्टली इज द करंट कंपनी एंड व्हाट इज द स्किल सेट, वो तुमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ वर्क दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज डन, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फो। एंड सिमिलरली ये एक और लेआउट है। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन एक्चुअली गो अबाउट क्रिएटिंग अ लेआउट। तुम्हारी वेबसाइट दिखनी कैसे चाहिए, ऑन पेपर तुमने बना लिया, तो तुम अगर इस चीज़ को अगर तुम्हारे वेबसाइट डिज़ाइनर को दे दोगे तो वो तुम्हें एक बढ़िया सी वेबसाइट बना के दे देगा। ओके, नाउ कमिंग टू फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक कोड है जिसको तुमने अगर कॉपी कर लिया ना, तो तुम्हारे फेसबुक ऐड का जो कन्वर्जन है उसको ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारे फेसबुक ऐड से कितने लोग तुम्हारे वेबसाइट पे आके मतलब विजिट कर रहे हैं, हाउ एग्जैक्टली दे आर एबल टू सी योर ऐड, मे बी थ्रू इंस्टा और मे बी डायरेक्टली थ्रू फेसबुक एड, डिफरेंट काइंड ऑफ वेज इन विच यू कैन डिप्लॉय द ऐड। जैसे कि अगर वेबसाइट ले लो तो यहाँ पर जैसे अब ये देखो विनर्स एजुकेशन ट्रस्ट का लोगो दिख रहा है तुम्हें, राइट? अगर तुम फेसबुक पे जाओगे ना तो ये सेक्शन पे तुम्हें कुछ कुछ ऐड दिखाई देंगे, कुछ ऐड तुमको दिखेंगे जो कि ये मेन सेक्शन जो होता है ना फीड तुम्हारा, वहाँ पे दिखाई देंगे, राइट? सो कहाँ पे तुमको प्रोडक्ट प्लेसमेंट करना है अपने ऐड का, इवन दैट यू कैन चेक एंड कॉन्फ़िगर एज पर योर फेसबुक पिक्सल। एंड एट लास्ट विल स्विच टू गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स का जो तुम्हारा मेन आइडिया है, इट इज़ कि तुम्हारे वेबसाइट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी ऑन अ कैंपेन, और व्हाट इज़ द ट्रैफिक यू आर गेटिंग, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पीपल विजिटिंग योर वेबसाइट, उन सब से रिलेटेड जो भी तुमको डेटा चाहिए वो तुम्हें गूगल एनालिटिक्स पे मिल जाएगा इजीली। सो विद दिस वी आर डन विद आवर थियरी, लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल्स। ओके, सो अभी मेन स्क्रीन विजिबल है वर्डप्रेस की? Yes, sir. ओके, हाँ सो ये मैं एक डमी वेबसाइट बना रहा था, तो अभी एक काम करते हैं, सब अंडू कर देता हूँ। आई बिलीव तुम लोगों के लिए तो मैं
मैं वर्डप्रेस पे एक नई वेबसाइट ही बना लेता हूँ बेटर। ओके, उससे क्या तुम लोगों को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ओके, नाउ कमिंग टू वेबसाइट, ये क्या है कि मैंने एक ऑलरेडी डोमेन ले लिया है वुड से, तो इस वजह से जो है। हेलो हेलो, या सर, कौन सी वेबसाइट पे लगाना है हम लोग को? क्या चीज़? तो मतलब ये जो जिस स्क्रीन पे आपने ऑन किया है ना, आपने कौन सी लिंक डाला था ऊपर? तुम्हारा आवाज़ ठीक से नहीं आया, थोड़ा रिपीट करोगे स्लोली? wordpress.com। अरे wordpress.com। क्या चीज़? wordpress.com। अच्छा, ओके। गाइस, तुम लोगों को वर्डप्रेस के बारे में पता है? नो ना सर, अच्छा, सर, पता मैंने नहीं। सिर्फ सुना है कि उसमें वेबसाइट बनाते हैं लोग और ब्लॉग कर लिखते हैं कुछ अंदर। हाँ यही सुना है, बाकी एक काम करता कभी हूँ, रुको। किया नहीं। मैं एक चीज़ करता हूँ यार, यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट, हाँ ये रहा लॉग आउट। मैं लॉग आउट ही कर लेता हूँ, लॉग आउट हो तो जाएगा। वर्डप्रेस में पहले लॉगिन करना पड़ता है? यस, तुम्हें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है वर्डप्रेस पे। अच्छा। अभी क्या है कि मैं तुमको बेस से ही मतलब बता देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज यू गाइज विल गेट कंफ्यूज कि वर्डप्रेस के साथ करना क्या है हम लोगों ने। ठीक है, ये तुम्हारा वर्डप्रेस का बोलते हैं ना, बेसिक वेबसाइट आ जाएगा तुम्हारा। ओके, दिस इज हाउ द wordpress.com का थिंग विल लुक लाइक। अब यहाँ पर है ना हम में स्टार्ट। से कोई भी कर सकता है? हाँ, हम में से कोई भी कर सकता है यहाँ पे कोई भी बना सकता है, लॉगिन? कोई भी बना सकता है। ओके। ठीक है, अब वर्डप्रेस पे तुम अपना बोलते हैं ना डिफरेंट वेज पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू यूज कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, हम्म। कंटिन्यू विद गूगल में मैंने अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। एंड अब उसने बोला है कि मेरे को डोमेन जो है वो बनाना है अपना। ठीक, तो तुम बताओ, तुम लोगों के पास कुछ आइडिया है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? सर ग्लोबल वार्मिंग को छोड़िए ना, कुछ और सोचिए तो ना। तुम लोग बताओ तुम्हारे आइडिया क्या है, उसी के बेसिस पे विल गो अबाउट क्रिएटिंग इट। सोचो, व्हाट यू वांट टू क्रिएट। अरे आइडियाज दो यार, मतलब तुम लोग जितना टाइम लगाओगे उतना लेट होते जाएगा तुम्हारे सेशन को ख़त्म होने में। सर, ब्लॉग का ही बता दो ना। किस पे? ब्लॉग ब्लॉग। ओके, बेसिकली अरे यार, मेरे साथ एक गंदा इशू हो गया इधर। आई थिंक मे बी आई कैन डू वन थिंग। हाँ सर। हाँ। हम्म, हाँ। ओके।
ओके। हम्म। यस। सब आपको पांचों ही करना है। हाँ। हाँ। हम्म। अरे अरे, ये वाला रॉक इन। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओरिजिनल। हम्म। नॉलेज। Get and let's educate. Come, get educate and let's educate. तो पढ़ना चालू करो। कॉल टू एक्शन के जैसा मतलब समझ में नहीं आया। सर। पढ़ोगे तब बढ़ोगे। हाँ।
सर हम लोग उसको हिंदी में चलो पढ़े या फिर इंग्लिश में लेट चलो पढ़े। पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ाई शुरू करें। स्कूल चले हम। Hit the book. Hit the book. बोला सर मैंने, hit the book. Hit the book. Book. हाँ, hit the log. Yeah. हाँ. Yeah, this one. Second one is second one, sir. Second wala. V block 2020 hit the log. No, no, sir. A girl with a graduation cap. Yeah, yeah. Oh, it's not true. Okay. Copy paste. ऐसे भी कर सकते हैं. Okay. Oh, oh. कैप्शन में कैसा क्या लिखना है? बड़े बड़े लोग करते हैं ब्लॉग. Hmm, क्या लिखना है वही तो समझ नहीं आ रहा है.
मैंने एक सोचा है, supervise all education related programs, supervise all education related programs, teach various kind of courses or explore various kind of courses. PP missing. Spread happiness. Okay. And distribute knowledge. हाँ हाँ हाँ. Okay. Courses. हाँ. हम्म. अच्छा. ओके. हम्म. हम्म.
हम्म। ओके। हाँ। हाँ, कोर्सेस आ गया है। इन नेविगेशन मेनू है ये। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, कोर्सेज में एक ड्रॉप डाउन आ गया वहां पे। हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ, अभी हो रहा है। बैनर साइज। हम्म। हम्म। ओके।
हम्म 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 हम्म, हाँ हम्म अभी इतने भी टाइम में 1 व्यूअर हो गया? किसी ने देख भी लिया? ओके। ओके। ओ। हम्म हम्म हम्म, हाँ। हम्म हम्म
Oh. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. हाँ, हाँ, हाँ। Hmm. uh, okay. Hmm. हाँ, हाँ।
नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कर दूँ? हम्म। उनकी थकावट की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। हम्म। So we have learned about Facebook ads. हाँ सर।